सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंध प्रदेश के हैदराबाद जिले के मेहराबचंद दाई नामक गांव में ब्रह्म क्षत्रिय कुल में श्री टोपनदास गंगाराम जी का जन्म हुआ था। वे गांव के सरपंच थे। साधु संतों के लिए उनके दिल में सम्मान था। उनकी 2 पुत्रियां थी, पर उनको पुत्र नहीं था। एक बार पुत्र इच्छा से प्रेरित होकर श्री टोपनदास अपने कुलगुरु श्री रतन भगत के दर्शन के लिए पास के गांव तलहार में गए और वहां पर हाथ जोड़कर अपनी पुत्र इच्छा कुलगुरु को बताई। कुलगुरु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें 12 महीने के भीतर पुत्र होगा, जो केवल तुम्हारे कुल का ही नहीं परंतु पूरे ब्रह्म क्षत्रिय समाज का नाम रोशन करेगा। जब बालक समझने योग्य हो जाए तब उसे मुझे सौंप देना। संत के आशीर्वाद से सिंधी पंचांग के अनुसार संवत 1937 के 23 फाल्गुन के शुभ दिवस पर टोपनदास के घर उनकी धर्म पत्नी हेमीबाई की कोख से एक सुपुत्र का जन्म हुआ। जन्म कुंडली के अनुसार बालक का नाम लीलाराम रखा गया। 5 वर्ष की अबोध अवस्था में ही लीलाराम के सिर पर से माता का साया चला गया। तब चाचा और चाची ने प्रेम पूर्वक लीलाराम के लालन पालन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 5 वर्ष के उम्र में अपने कुलगुरु को दिए हुए वचन को निभाने के लिए श्री टोपनदास बालक लीलाराम को कुलगुरु संत रतन भगत के पास ले गए। संत श्री रतन भगत ने कहा, बालक को आज तुम खुशी से वापस ले जाओ, लेकिन वो तुम्हारे घर में हमेशा नहीं रहेगा। योग्य समय आने पर वो वापस हमारे पास आ ही जाएगा। जब लीलाराम 10 वर्ष के हुए तब उनके पिताजी का देहावसान हो गया। 12 वर्ष की आयु में उन्हें उनकी बुआ के पुत्र लखुमल की किराने की दुकान पर काम करने के लिए जाना पड़ा, ताकि वे जगत के व्यवहार और दुनियादारी समझ सके। एक समय की बात है, उस वर्ष मारवाड़ और थार में बड़ा अकाल पड़ा था। लखुमल ने पैसे देकर लीलाराम को दुकान के लिए खरीदी करने के लिए भेजा। जब लीलाराम सामान से भरी 2 बैल गाड़ियां लेकर अपने गांव लौट रहे थे, तब रास्ते में गरीब और भूखे लोगों ने उन्हें घेर लिया। दुर्बल और भूख से व्याकुल लोगों को देखकर लीलाराम ने दोनों बैलगाड़ियों का सामान उन लोगों में बांट दिया। उस समय तो लीलाराम ने दया के वश होकर सब कुछ दान कर दिया, पर बाद में उन्होंने चुपचाप डरते हुए खाली बोरे गोदाम में रखकर चाबी लखुमल को दे दी। दूसरे दिन लीलाराम दुकान पर गए ही नहीं। वे लखुमल से क्या कहेंगे, ये सोच सोच कर ही उन्हें घबराहट हो रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लीलाराम बुखार का बहाना बनाकर दिन बिता रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, अब तू ही रास्ता दिखा। एक दिन अचानक लखुमल लीलाराम के पास आए और बोले, वाह लीला, क्या अच्छा माल लेकर आए हो। लीलाराम आश्चर्य से कहने लगे कि ये आप क्या कह रहे हैं। जब वे दोनों गोदाम में पहुंचे तब खाली बोरे भरे हुए मिले। तब लीलाराम ने निश्चय किया कि जिस परमात्मा ने मेरी लाज रखी, गोदाम में बाहर से ताला होने पर भी भीतर के खाली बोरों को भर देने की जिसमें शक्ति है, अब मैं उसी परमात्मा को खोजूंगा, उसके अस्तित्व को जानूंगा। फिर तो लीलाराम के साथ कई बार ऐसा हुआ कि लखुमल खरीदी के लिए पैसा देते और वे सारा माल गरीबों में बांट देते। आखिर में लखुमल को भी ये सारी बातें मालूम पड़ गई और उन्हें ये भी मालूम पड़ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई अलौकिक बालक है। जब कुलगुरु श्री रतन भगत ने देह त्यागा, तब उनकी गद्दी पर उनके शिष्य तोरणमल को बैठाया गया। थोड़े समय के पश्चात वे भी संसार से अलविदा हो गए। तब शिष्यों ने लीलाराम को गद्दी पर बैठाया। लीलाराम गद्दी पर तो बैठे, पर उनका मन कहीं और जाने की सोच रहा था। आखिर में उन्होंने अपनी चाची को कहा कि मैं परमात्मा की खोज करके उन्हें पाना चाहता हूँ। चाची के रोने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार चाची ने एक वचन लिया कि उनके अंतिम समय में वे उनकी अर्थी को कंधा जरूर दें। लीलाराम टंडो मोहम्मद खान में आकर अपने बहनोई के भाई आसनदास के साथ रहने लगे। वहां उन्होंने नारायण दास के मंदिर में हिंदी सीखना शुरू किया। हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद लीलाराम ने वेदांत ग्रंथों का अभ्यास शुरू किया।
अंत में उन्होंने लोकलाज छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। उस समय उनकी आयु 12 वर्ष की थी। फिर वे टंडो मोहम्मद खान छोड़कर टंडो जान मोहम्मद खान में आ गए। वहां पर उन्हें सद्गुरु श्री केशवराम जी मिले। इस प्रकार श्री केशवराम जी के आश्रम में रहकर लीलाराम ने वेदांत के ग्रंथों का अभ्यास किया। वे आश्रम और गुरु की सेवा भी साथ साथ करते रहे। कभी कभी अत्यधिक सेवा के कारण उन्हें शास्त्र कंठस्थ करने का समय न मिलता तो गुरुदेव उन्हें कान पकड़कर इतने जोर से थप्पड़ मारते कि उनके गाल पर 2-3 घंटे तक उंगलियों के निशान मौजूद रहते थे। लीलाराम का तप और वैराग्य परिपक्व हुआ। उनकी गुरु भक्ति फली और उन्हें 20 वर्ष के उम्र में ही आत्म साक्षात्कार हो गया। जैसे समय बीतता गया वैसे साधु लीलाराम का नाम भी लोगों में प्रसिद्ध होता गया। सत्य कहा गया है, भक्ति करे पाताल में, प्रगट हुए आकाश, रजब तीनों लोक में, छुपे न हरि का दास। अब लीलाराम नाम से नहीं बल्कि स्वामी लीलाशाह नाम से जग प्रसिद्ध होते गए। उनका ये नाम किसने रखा, इस बारे में भिन्न भिन्न बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि जब लीलाराम जी जंगलों में जाकर रहते थे तब एक मुसलमान माली उन्हें रोज देखता था। उनके असाधारण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर माली के मन में होता कि इन साधु को कुछ खिलाओ, परंतु उसे मन ही मन शंका होती कि क्या पता ये हिंदू साधु मुसलमान के हाथ का कुछ खाएंगे कि नहीं। इस प्रकार कितने ही दिन बीत गए। एक दिन वो मूली धो रहा था। इतने में लीलाराम जी उसके आगे आकर खड़े हो गए और बोले, जो खिलाना हो खिला, रोज रोज सोचता रहता है, ले आज अपनी इच्छा पूरी कर। वो मुसलमान माली तो आश्चर्यचकित हो उठा, इन साधु को मेरे मन की बात का पता कैसे चला। वो तो एकदम संत श्री लीलाराम जी के चरणों में मस्तक नवाकर कहने लगा, सचमुच आप नूर इलाही हैं, आप शाह हो, मुझे दुआ करो। ऐसा कहकर उसने 2 मूली साफ करके लीलाराम जी को दी। उन्होंने बड़े प्रेम से उन मूलियों को खाया। इस प्रकार उस मुसलमान माली ने लीलाराम जी को लीला शाह जी के नाम से संबोधित किया। पूज्य स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज के कथनानुसार सद्गुरु स्वामी श्री केशवराम जी महाराज ने कहा था, अब तू आध्यात्मिक मार्ग पर खूब आगे बढ़ चुका है, अतः तेरा नाम लीलाराम नहीं लीला शाह रखते हैं। तब से वे उन्हें लीला शाह के नाम से ही बुलाते थे। लीला शाह जी ने संत रतन भगत के आश्रम में एक कुआं खुदवाया। वहां दूसरे साधकों के साथ वे भी एक मजदूर की भांति कार्य करते थे। वही उन्होंने एक गुफा बनवाई थी। लंबे समय तक वे उसी गुफा में रहते। सुबह सुबह ही वे गुफा में से निकलकर शुद्ध हवा लेने के लिए जंगल की ओर जाते। रोज प्रेमी भक्तों श्रद्धालुओं को सत्संग देते। दिन में एक ही बार भोजन लेते। मौज आ जाती तो अलग अलग गांवों और शहरों में जाकर लोक सेवा करते और सुबह शाम सत्संग देते। वे गर्मी के दिनों में आबू, हरिद्वार, ऋषिकेश अथवा उत्तरकाशी में जाकर रहते। संत श्री लीलाशाह जी ने अपनी चाची को वचन दिया था कि मैं आपके अंतिम समय में आपके पास रहूंगा। अपने वचन को पूरा करने के लिए वे तलहार गए, जहां उनकी चाची की तबीयत खराब थी। संत के चाची के पास पहुंचने के ठीक दूसरे दिन चाची ने प्राण त्याग दिए। पूज्य संत श्री लीलाशाह जी ने 12 दिन रहकर चाची की सभी अंतिम क्रियाओं को पूरा कर अपना वचन पूरा किया। उनका रहन सहन एकदम सादा था। वे जहां भी जाते वहां एकांत स्थल ही रहने या आराम करने के लिए चुनते थे। उनका दिल कोमल और धीरज वाला था। वाणी पर खूब संयम था। वे सादगी, संयम, सदाचार और सत्य के सच्चे प्रेमी थे। स्वामी लीलाशाह ने देखा कि सिंध के दक्षिणी भाग लाड़ में लोग व्यवहारिक तौर पर काफी पीछे हैं। वहां उन्होंने छोटे बड़े सभी को स्वास्थ्य सुधारने और व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उन्होंने सत्संग देकर लोगों को परमात्म मार्ग पर चलने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने विद्यार्थियों, नवयुवकों, बहनों, माताओं और बड़ों को सभी को हिंदी सीखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उनकी प्रेरणा से सिंध में टंडो मोहम्मद खान,
संजोरी, मातली, तलहार, बदीन, शाहपुर आदि कई गांवों में कन्या विद्यालय खुल गए, जिनमें मुख्य भाषा हिंदी थी। पूज्य श्री लीला शाह जी महाराज को यह विश्वास था कि सत्साहित्य, धर्म और नीति के शास्त्र ही मानव जीवन का निर्माण करने वाले एवं जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाने वाले हैं। उन्होंने सिंधी साहित्य की खूब सेवा की। उन्होंने छोटी बड़ी पुस्तकें सिंधी भाषा में लिखवाई। इसके अलावा दूसरी वेदांती पुस्तकों का भी सिंधी भाषा में अनुवाद करवाकर छपवाना शुरू किया। पूज्य श्री लीला शाह जी की प्रेरणा से अजमेर से सिंधी भाषा में आत्मदर्शन नामक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित होने लगी। पूज्य श्री लीला शाह महाराज उच्च कोटि के कवि और चिंतक भी थे। उन्होंने सिंधी भाषा में कई कविताएं लिखी, जिनका नाम लीला शाह शतक रखा। गर्मियों के दिनों में जब पूज्य श्री नैनीताल के जंगलों में एकांतवास के लिए जाते, तब कई पुस्तकें एक गठरी बनाकर सिर पर रखकर चलते। नैनीताल के पर्वतों से उतरकर आसपास के पर्वतीय प्रदेशों में स्थित अलग अलग गांव में जाते। वहां पर लोगों को सत्संग सुनाते, प्रसाद बांटते एवं योग्य लोगों को पढ़ने के लिए पुस्तकें देते और अगले सप्ताह फिर उन लोगों से पुस्तकें लेकर दूसरे गांव के लोगों को दे देते। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। सिंध के हिंदुओं की जमीन जायदाद, इज्जत और धर्म का हनन हो रहा था। वे सभी सरहद पार आ गए। इन लोगों के लिए भारत सरकार ने अलग अलग जगहों पर कैंप बना दिए। भारत आए इन हिंदुओं के पास रहने के लिए मकान नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं, कमाने के लिए नौकरी धंधा नहीं। ऐसी अवस्था में पूज्य श्री लीला शाह जी ने रात दिन लोक सेवा शुरू कर दी। वे उन्हें नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते और उनके लिए जीवनोपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति करते रहते। उन्होंने कई जगहों पर बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। पूज्य श्री लीला शाह महाराज ने अपने कार्यक्षेत्र में कभी भी भौगोलिक सीमाओं की ओर नहीं देखा। उन्होंने जाति भेद से पार होकर मानव जीवन का मूल्य समझाने, स्वास्थ्य को संतुलित करने के लिए योग का प्रचार किया तथा आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए सत्संग का प्रचार किया। 93 वर्ष की उम्र में भी वे कर्मशील बने रहे। इस उम्र में भी वे अपने सभी काम स्वयं करते, योग के सभी आसन और क्रियाएं भी करते। 4 नवंबर 1973 को सुबह 7:20 पर स्वामी जी ने अपने देह को त्याग कर परम लोक की ओर प्रस्थान किया। स्वामी लीलाशाह जी का जीवन पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए दिव्य प्रेरणा स्रोत है। उनके दर्शन मात्र से प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती थी। निराशा के बादल छंट जाते थे। हताश हुए लोगों में उत्साह का संचार हो जाता था एवं उलझे हुओं की उलझने दूर होकर उनमें नई चेतना छा जाती थी। स्वामी लीलाशाह जी के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सच्ची खुशी और शांति आत्मज्ञान और सेवा में ही निहित है। उनके जीवन की शिक्षाएं और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग हमें सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है।